पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिविजन्स थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनिक शॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा 1 डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000। वो जो दूसरे थे वो सब कैंप फॉलोअर्स थे, वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं कि वो बैट्समैन। ये देखा जाए तो मोदी ने जिस दिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की देने के बाद कंधे पे बैजेस लगाए गए, तो उसी दिन मोदी जो है वो राजस्थान के अंदर ये बात करता है कि जिन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक नहीं है हम उनको पानी नहीं देंगे, और फिर वो नीलम का पानी रोकने की बात करे और उस पर इकदाम भी कर ले। तो आने वाले दिनों में ये मंजरनामा किस तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त में बातें अब फिर से ये होना शुरू हो गई हैं कि 9 मई ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बिलाशुबा पहुंचाया, लेकिन वो ये फिर कहें कि भारत से ज्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, इनको पॉइंट आउट करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनका कला कमा करना चाहिए। जब ये बयानियां हो तो फिर सियासी तौर पे एका किस तरीके से होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और राणा साहब क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूं कि अब ये पता चल गया है 4 F-16, जी हाँ 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। जी F-16 हाई टेक। बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो क्लेम आए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो गए कि हाँ भाई ये 2 हमने मार गिराए। वो 2 कौन से मार गिराए? जो भारत ने डिकॉय फायर किए थे शुरू में। वो डिकॉय इसलिए फायर किए थे कि वो डिकॉय से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओपन अप हो जाए, और एयर डिफेंस सिस्टम ओपन होने से भारत जो है उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह फटाफट पता कर ले। भारत ने पता कर लिए, भारत ने उनको उड़ा दिया। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट, ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज सैटेलाइट को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उसको उड़ा दिया? ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आया है कि एक हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। वेरी हाई वैल्यू एसेट क्या हो सकती है? आप मिसाइल को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप एयरक्राफ्ट्स को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये डिकोड आप भी हमारे लिए करें, हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा साहब, शाहीन का तो सबको पता चल ही गया कि शाहीन 2 शाहीन इन्होंने छोड़ी थी, वो दोनों की दोनों जो है वो इंटरसेप्ट कर ली गई। अब बेचारी शाहीन का क्या होगा? यही शाहीन जो है वो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल लेके आएगी, या तो शाहीन लेके आएगी या फिर आपकी बाबर क्रूज मिसाइल है इनकी। बाबर क्रूज मिसाइल सब सोनिक है, सब सोनिक। तो जब ये आपके 14-15 मैक वाली शाहीन जो है वो इंटरसेप्ट हो गई, तो बेचारी बाबर क्रूज मिसाइल का क्या होगा? एक और बात पता चली कि भाई 10 तारीख